गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। हैप्पी जन्माष्टमी। सब त्यौहार को अच्छे से बनाए। ओके, तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके हम बेसिक जो फॉर्मूले थे वो हम पढ़ रहे थे। कल अपनी क्लास अधूरी रह गई थी। ओके, तो ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है नेटवर्क का, इसलिए हम ऑफलाइन ही मैं आज आपको वीडियो भेजूंगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? त्रिकोणमिति सूत्र पढ़ रहे थे। त्रिकोणमितीय सूत्र हम पढ़ रहे थे बच्चों, त्रिकोणमितीय सूत्र। ओके, तो कल जो हमने पढ़ा था, जो तीन जो सर्वसमीकाएं हैं जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, वो हमने फॉर्मूले लिखे थे, ठीक है ना। आज हम कुछ और फॉर्मूले देखते हैं जो आपने 10th स्टैंडर्ड में कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये है साइन ए प्लस बी है। ए प्लस बी हो सकता है या माइनस हो सकता है, या तो साइन ए प्लस बी होगा या ए माइनस बी होगा। इसका क्या एक्सपेंशन होगा, इसको हम आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम देखेंगे बच्चों। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि इसको ऐसे लिख देते हैं कि साइन को अंदर ए से गुणा कर दिया, साइन ए आ गया, फिर बीच में प्लस माइनस का सिंबल है ये, और साइन को बी से गुणा कर दिया, साइन बी हो गया। ऐसे कर देते हैं, बट ये गलत है बच्चों। ये साइन और ये गुणा में नहीं है, ये कोण है। साइन के साथ गुणा नहीं है, ये कोण है। कोण के साथ गुणा नहीं है। ये पूरा एक ही फलन है, दो फलन नहीं है। दो फलन आपस में गुणा हो सकते हैं, लेकिन ये पूरा एक ही फलन है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों? साइन ए कोस बी। ओके, प्लस है तो प्लस है और माइनस है तो माइनस। अगर a प्लस बी है तो प्लस आएगा, a माइनस बी है तो माइनस आएगा। कोस ए साइन बी। ओके बच्चों, ओके। इसी प्रकार हम अगर कोस ए प्लस माइनस बी की बात करें तो क्या होगा? इस स्थिति में देखिए बच्चों क्या होगा, कोस का सूत्र क्या होगा? कोस वाला आएगा कोस ए कोस बी। इसमें क्या होता है कि एक साइन का आता है, कोस का, फिर कोस का, साइन का, ऐसे चलता है। कोस का तो उसमें दोनों जो कोण है कोस के पहले आएंगे, और इसमें उल्टा होगा, प्लस का है तो माइनस का आएगा और माइनस का तो प्लस का। ये बात याद रखना बच्चों। अगर प्लस में a प्लस बी है तो माइनस आएगा, और a माइनस बी है तो प्लस आएगा। ये आ जाएगा, आगे आएगा साइन ए साइन बी। ओके बच्चों, ओके। और भी फॉर्मूले हम देखते हैं बच्चों, और भी फॉर्मूले। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, इसका क्या फॉर्मूला होगा? देखिए बच्चों, अगर दो साइन है, अगर यहां पर कोण अलग है, यहां पर कोण अलग है, दोनों जुड़ रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आता है बच्चों इसका। साइन ए प्लस बी, यहां पर देखो बच्चों कोण अंदर गुणा में, कोण अंदर जुड़ रहा ए प्लस बी है, यहाँ साइन ए और साइन बी अलग अलग है। इस स्थिति में ये फॉर्मूला आता है। देखो यहाँ पर अगर हमें अगर ऐसा चाहिए होगा कि अगर मान लो यहाँ पर देखो, अगर हम एक्सपेंशन करना चाहिए ए और बी को, हमें अगर मान लो कहीं पर ऐसे जरूरत पड़ गई कि हमारे पास ए को कोण और बी दोनों कोण को अलग अलग करना है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो ए कोण अलग हो गया, साइन के साथ आ गया, बी कोस के साथ आ गया। इसमें अगर देखें, अगर हमारे पास दो त्रिकोणमितीय फलन अगर जुड़ रहे हैं, अगर हमें गुणा में चाहिए त्रिकोणमितीय फलन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर साइन और कोस दोनों गुणा में आ गए, प्लस थे त्रिकोणमितीय फलन, इनको हमने किस में बदल लिया? गुणा में बदल लिया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों। अगर मान लो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस साइन बी है,
इसका फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, अगर प्लस है तो पहले साइन आएगा और माइनस है तो पहले क्या आएगा कोस। तो ये आ जाएगा कोस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 साइन ए माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है बच्चों, ओके, इसको नोट कर लेंगे, इतने फॉर्मूले नोट कर लेंगे, सभी बच्चे नोट करेंगे। नोट करो बच्चों फटाफट। नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने, किया कि नहीं किया? सभी बच्चों ने नोट कर लिया हो। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं बच्चों, ऊपर वाले फॉर्मूले को दोनों को मिटा देते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर मान लो कोस के आ जाए, तो अगर आपके त्रिकोणमिति प्रसारण कोस के जुड़े हुए हो, ऐसे हो कोस ए प्लस कोस बी हो, ये होगा तब क्या होगा, ये होगा तब क्या होगा। तो देखिए बच्चों, साइन के आते हैं तब तो इसमें एक साइन का आएगा और एक कोस का आएगा। साइन ए प्लस बी हो चाहे ए माइनस बी, प्लस वाला है तो पहले साइन आएगा, प्लस में जो कोण आएगा वो साइन का आएगा, और पहले माइनस का है तो पहले कोस वाला प्लस का आएगा, साइन वाला माइनस का। लेकिन अगर दोनों कोस के हैं, दोनों किसके हैं बच्चों, कोस के हैं, तब दोनों फलन किसके आएंगे, कोस के आएंगे। किसके आएंगे बच्चों, कोस के आएंगे। और वो क्या होगा देखो बच्चों, वो सेम टू सेम ऐसे ही होगा, 2 cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 cos a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 आया इसी फॉर्म में। देखो आपको क्या करना है, इन दोनों कोणों को, यहाँ पर जो भी कोण दिए होंगे उनको जोड़कर 2 का भाग देना है, यहाँ पर जोड़ना और यहाँ पर घटाना है। ठीक है, बट त्रिकोणमिति फलन याद रखना कि अगर साइन साइन है तब एक साइन का आता है एक कोस का, लेकिन जब कोस का होगा तो दोनों कोस कोस के आएंगे, गुणा में दोनों कोस कोस के गुणा में आ जाएंगे। ओके बच्चों, नोट कर लिया होगा सभी ने। ओके, अब देखिए बच्चों, अगर मान लो माइनस में हो, अगर कोस ए माइनस कोस बी हो तब क्या आएगा, दोनों साइन के आएंगे। प्लस होगा तो दोनों कोस के आएंगे, माइनस होगा तो दोनों साइन के आएंगे। ओके, और साइन, दोनों साइन और प्लस का है तो पहले साइन फिर कोस, इन दोनों में साइन कोस दोनों आते हैं। लेकिन साथ में माइनस भी आएगा, -2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 साइन ए माइनस बी, ये ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, यहाँ दोनों कोस के आएंगे, यहाँ दोनों साइन के, और साथ में माइनस भी बाहर आएगा। ठीक है बच्चों, इन फॉर्मूलों को, सारे फॉर्मूले तो यूज में नहीं आएंगे, लेकिन कुछ फॉर्मूले होंगे जिनको हमें 11th और 12th क्लास में काम में लेंगे। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, आप इनको लिख लिख के याद करोगे तो याद हो जाएंगे। ये नहीं कि एक दिन में याद होंगे, आप इनको एक पेज पर लिखकर बार बार इसको रिपीट करते रहिए, लिखते रहिए, तो याद हो जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है, करत करत जो अभ्यास करते रहोगे तब आपके याद रहेगी। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया, अगर आप इसको बार बार रोजाना, अगर सुबह उठते ही 10 मिनट अगर आपने ये कॉपी में फॉर्मूले लिख दिए, अगर रोजाना आप डेली उठते ही 10 मिनट आपको इन फॉर्मूलों को देना है, डेली देना है, तो आपके ये फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मूले क्लियर होना जरूरी है। फॉर्मूले क्लियर होंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन जो है, अपने फिजिक्स में कैलकुलेशन जो चलेगी, जो डेरिवेशन चलेगी, उनमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अगर पहले से आता है तो मजा अलग ही आता है। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लिया होगा, कर लिया कि नहीं कर लिया? ओके, अब देखो बच्चों, यहां पर हमने क्या किया है,
यहाँ पर हम प्लस वाले को गुणा में लेके आए हैं, प्लस वाले को क्या करके हमने गुणा में किया है। लेकिन अगर हमें गुणा में दिया हो और प्लस में करना हो तब क्या होगा, सेम टू सेम यही फॉर्मूले हैं और इनको उल्टा कर देना बच्चों। क्या कर देना है, उल्टा कर देना। देखो बच्चों चारों कंडीशन हम लेंगे साथ में। जैसे हमें ये दे दिया साइन ए कॉस बी, गुणा में है दोनों, साइन ए और कॉस बी गुणा में है, ठीक है, दोनों गुणा में है और इनको हमें क्या करना है, जोड़ के करना है। तो अभी उसमें हम देखा था कि साइन और कॉस अगर दोनों आते हैं तो क्या आएगा, एक साइन आएगा और एक कॉस आएगा, और साइन साइन दोनों आते हैं तो दोनों कॉस आते हैं, बीच में माइनस आता है। अगर मान लो कॉस कॉस दोनों आते हैं तब क्या आता है, साइन आते हैं दोनों, और अगर पहले कॉस बाद में साइन आता है तो प्लस वाला माइनस वाला आता है, और पहले साइन है और बाद में कॉस है तो प्लस वाला आएगा। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2, पहले साइन है तो देखो ये अपना फॉर्मूला ये बन जाएगा बच्चों, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर, ये फॉर्मूला बनेगा। देखो वहां पर हमने देखो उल्टा किया, वहां पर अपना C प्लस D था, क्या था बच्चों, A प्लस बी था, यहाँ पर कोड A प्लस बी है, तो साइन ए प्लस साइन बी था, वो उसका फॉर्मूला क्या बना था, 2 साइन ए प्लस B/2 कॉस ए माइनस B/2, तो ये उल्टा हो गया। अब देखिए अगर मान लो कॉस पहले है, कॉस ए साइन बी है, तो इसका क्या आएगा, 1/2 क्या आ जाएगा, यहां पर देखो बच्चों क्या है, प्लस का है, ठीक है ना, और माइनस का होता है तब हमें पता है कि पहले कॉस आता है, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ये जो फॉर्मूले हैं, जो ऊपर हमने 4 फॉर्मूले लिखे उनका रिवर्स है, वहां पर जोड़ में था और उनको हमने गुणा में किया था, यहाँ पर गुणा में है तो हम त्रिकोणमिति फलन को क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों गुणा में है और यहाँ पर देखो जुड़ गए, ओके, जोड़ में आ गए। तो ये फॉर्मूले तभी काम में आएंगे, तभी अपने काम में लेते हैं, क्योंकि अगर हमें मान लो गुणा में दिया और हमें जोड़ में लेकर निकालना है तो हम ये फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर त्रिकोणमिति फलन है वो क्या हो रहे, गुणा हो रहे हैं, और ये फॉर्मूला लगा देंगे तो वो जोड़ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम हमारे पास ये है cos A cos B है, हमें पता है कि दोनों cos के टर्म अगर गुणा में है, दोनों के cos के फलन अगर गुणा में है, ठीक है, cos के, तो cos से प्लस में आता, दोनों cos आएंगे और प्लस में आएगा, 1/2 cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ओके बच्चों, ओके, और नोट हो गई, नोट कर लेना फटाफट, इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे। ओके ओके, अब देखिए बच्चों लास्ट जो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। देखो बच्चों यहाँ पर अगर मान लो दोनों साइन के हैं, दोनों साइन के हैं, दोनों अगर साइन के टर्म है तो हमें पता है कि दोनों कोस के तो प्लस आता है और दोनों साइन के तो माइनस आता है, और माइनस बाहर आया था उसमें भी, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले आ गए, वो अपने फॉर्मूले जोड़ से हमने गुणा में बदला था
और इन 4 फॉर्मूले में हम गुणा से जोड़ में बदल रहे हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको फटाफट, इसको फटाफट नोट करेंगे सभी बच्चे। ओके ओके, नोट कर लिए होंगे। अब देखिए बच्चों, कुछ और फॉर्मूले देखते हैं जो बहुत काम आने वाले हैं। ओके, देखो बच्चों, साइन 2a जो होता है, साइन 2a, यहाँ पर कोण देखो डबल है। साइन 2a की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 साइन a कोस b। ओके, इसका मान इसके बराबर होगा, 2 गुणा में आएगा। और देखो यहाँ पर कोण 2a है, दुगुना है, यहाँ पर कोण आधा हो जाएगा बच्चों, आधा हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर आपको यही फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करना है, मैं देखता हूं। देखिए बच्चों, अगर साइन a है, इसके लिए भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, ये तो फॉर्मूले में है। साइन कोण को क्या कर देना, 2a में 2 का डिवाइड किया तो कोण आधा हो गया था। यहाँ पर कोण a है तो आधा क्या हो जाएगा, a/2, और कोस क्या जाएगा, a/2। ओके बच्चों, तो ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पर कोण आधा कर देना है। a है तो a/2 हो जाएगा, 2a तो a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। देखिए आगे चलते हैं हम। अगर हम cos 2a की वैल्यू निकालें, cos 2a की वैल्यू निकालें तो cos 2a क्या होता है बच्चों, cos 2a क्या होता है, cos 2a जो होता है वो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर प्लस होता तो इसकी वैल्यू 1 आती। अगर यहाँ पर प्लस होता है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, इसकी वैल्यू 1 आती है। लेकिन अगर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है, तब इसकी वैल्यू 1 नहीं, क्या आती है, cos 2a लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, cos 2a लेते हैं। ठीक है ना, ओके ओके। अब और देखते हैं, साइन स्क्वायर a की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको साइन स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला आप जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो समाकलन में भी काम में लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन है कि अगर हमें स्क्वायर दिया हुआ है और हमें स्क्वायर हटाना तो अपने आप नहीं हटेगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो देखो ये कोस आया है, इस पर एंगल डबल हो गया है लेकिन स्क्वायर हट गया है। ठीक है, अगर आपको कोस स्क्वायर दिया हुआ है तो कोस स्क्वायर a की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस, वो प्लस में आएगा cos 2a/2। हम फिजिक्स में केवल साइन और कोस वाले फॉर्मूले देखेंगे, बाकी टेन कोट इनके भी ये फॉर्मूले होते हैं, बट वो आप जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो ही पढ़ेंगे। बायो वालों को केवल इतना ही पढ़ना है, उनमें आपको टेन का, कोट का, सेक का इनका नहीं आता है। अपने केवल साइन और कोस के जो फॉर्मूले हैं वो ही काम में आएंगे। अगर हम सभी त्रिकोणमितीय फलन के फॉर्मूले लिखेंगे तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले आएंगे, तो हमें केवल उतने ही फॉर्मूले याद करने हैं जो अपने आगे तक काम में आएंगे। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। ये फॉर्मूले आप फिर कॉपी में नोट कर लोगे और नोट करके इनको याद करोगे ना याद? ओके, जितने भी फॉर्मूले लिखवाए हैं वो सब ने नोट करने के बाद में कमेंट जरूर करना। कितने बच्चों ने वीडियो देखा है, सबके कमेंट आने चाहिए। ठीक है बच्चों, टाइम हो गया है, बहुत है आज के लिए इतनी क्लास है। कल हम त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले है उसका लास्ट पार्ट देखेंगे कि कोई भी कोण है उसका मान हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले आपको वो सारणी बनानी है। ठीक है, चलो हम सारणी और बना देते हैं बच्चों। जैसे आपको पता है हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, एक टेन थीटा होता है। चलो हम इसको मिटाकर इधर बना देते हैं। इनको आपने नोट कर लिया होगा इन फॉर्मूलों को।
आपने ये सारणी पढ़ी होगी बच्चों, इससे बना देते हैं सारणी, अच्छी बन जाएगी। ओके बच्चों, तो ये साइन थीटा आ गया, ये कॉस थीटा आ गया, ये टेन थीटा आ गया, ये कॉट थीटा आ गया, ये सेक थीटा आ गया, ये कॉसेक थीटा आ गया बच्चों। ओके, यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू रख लेते हैं। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तीस डिग्री है। इंच के इससे छोटे मान भी हम निकालेंगे बच्चों, 45 डिग्री। वैसे तो आपने 10th स्टैंडर्ड में ये पूरी सारणी याद रखी होगी, लेकिन यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें हैं। ओके, वहाँ पर ये पूरा एक्सरसाइज थी आपके लिए, यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें हैं बच्चों। 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो आप सारणी से केवल इतने मान ही सीखे होंगे आपने। बाकी जो मान है वो हम फॉर्मूला अप्लाई करके निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो हम आगे देखेंगे। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 होती है, ठीक है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। टेन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा? उल्टा होता है टेन का। अब सारे उल्टे कर देंगे। टेन का उल्टा कोट होता है, तो 1/0 अनंत आता है। कॉस का उल्टा करेंगे तो 1/1 1 ही आएगा। इसका उल्टा करेंगे तो अनंत आएगा बच्चों। क्या आएगा? अनंत आएगा, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अब 30 की वैल्यू देखो। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों? √3/2 होता है। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों? 1/√3 होता है। कॉट का उल्टा कर दो, √3 आ जाएगा, ठीक है। सेक का कोस का उल्टा कर दो, 2/√3 आ जाएगा। और कोसेक का साइन का उल्टा कर दो, 2 आ गया। 45 के देखो, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/√2 होती है। कोस की क्या होती है? इसकी भी 1/√2 होती है, ठीक है। और टेन की क्या होती है? 1 होती है। कॉट की 10 का उल्टा कर दो, 1 आएगी। ये √2 आएगी, ये √2 आएगी, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट? ओके। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3/2 होती है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 उल्टा हो जाएगा। इसकी जो 60 की 30 की थी वो इसकी 60 है क्या आएगी? इसकी जो 60 की है, कॉस की 30 की है, वो इसमें 60 में आएगी। उल्टा होता है साइन और कॉस का। टेन की क्या होती है? 60 डिग्री की √3 होती है, इसका उल्टा चलेगा। और कॉट की 1/√3 आ जाएगी। सेक का इसका उल्टा कर दो, 2 आ गया। और ये आ गया 2√3 आ गया। 90 डिग्री की बात करें, कॉस 90 की वैल्यू जो 0 की होती है उसके उल्टा कर दो। इसमें इस पूरी सारणी को क्या करना है? ये कॉस का साइन का उल्टा हो जाता है। कॉस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या आती है बच्चों? 0 आती है। टेन 90 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। कॉट इसका उल्टा कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टे हो जाएंगे, ये इसके उल्टे और ये इसका उल्टा, ये इनफाइनाइट आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो ये सारणी आपको याद रखनी है। कल हमें ऐसे कॉन्सेप्ट देखेंगे जिससे हम कितना भी कोण दिया गया हो हम उसका मान निकाल सकते हैं बच्चों। जैसे आपको मान लो दे दिया साइन 15 डिग्री दे दिया, ओके, ये जैसे साइन 75 डिग्री है, या साइन है 12.5 डिग्री, ये 22.5 डिग्री है, तो इनका मान इस सारणी में नहीं है, इनको हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बच्चों। या आपका 90 डिग्री से बहुत अधिक मान है, मान लो साइन 120 डिग्री है, तो आपको तो 90 तक ही पता है, आगे कैसे निकालेंगे। मान लो साइन 1,00,000 डिग्री है, या मान लो आपका 1228 से इतना डिग्री है, ठीक है, मतलब 1440 डिग्री है, तो इसका मान हमें अगर अपना कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके कॉन्सेप्ट हम कल देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी जन्माष्टमी। तो जितना भी हमने पढ़ा है वो सब आप फिर कॉपी में नोट कर लेना और नोट करके मुझे होमवर्क के भेज देना, ओके, और कमेंट में जरूर लिखना कि समझ में आया कि नहीं आया। ओके बच्चों।